फजीलतें बहुत ज्यादा हैं सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की, जुज़वी शानें बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं। और जब सुन्नी उनको पढ़ता है तब भी खुश होता है, और जब बयान करता है तब भी सीना चौड़ा करके बयान करता है। ये बात है, क्योंकि दिल मैला नहीं ना, बहुत अच्छे, तो वो खुल के बयान, उसमें मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जब अफजलियत की बात है कि मुतलक तौर पर सबसे ज्यादा आगे और पहले नंबर पर और अफजल कौन है, तो वो एक ही हस्ती है जिसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी, और चौथे पर हमारे किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये जो अफजलियत है ये ना तो खून के रिश्ते से साबित होती है और ना ही ये इल्म से साबित होती है, ठीक है, और ना ही ये जो फजीलत है ये किसी इबादत से साबित होती है। ये याद रख लीजिए। आप कहेंगे फिर ये अफजलियत ये साबित कैसे होती है, इसका म्यार क्या है? उलमा ने फरमाया इसका म्यार है कसरत सवाब। जिसके पास सबसे ज्यादा सवाब का खजाना होगा वो सबसे ज्यादा अफजल होगा। इसका मतलब यह निकला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास सबसे ज्यादा सवाब है। हजरत अम्मा आयशा पाक पूछती है, मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, आसमान के सितारों के बराबर हुजूर नेकियां हैं किसी की? फरमा हाँ हैं। किसकी? उमर की। तो आप थोड़ा सा परेशान, हुजूर उमर की? मैंने तो कहा था मेरे बाप का नाम आएगा। आगे जवाब सुनिए क्या है। फरमाया तेरे बाप की नेकी हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और तेरे बाप की एक नेकी इससे भी ज्यादा है। यह है कसरत सवाब। और अगर नहीं समझ आई तो फिर अत का लफ्ज पर गौर कर लो, जिसका तकवा इस म्यार का हो कि रब खुद सिर्फ मुत्तकी ना फरमाए बल्कि अतका फरमाए। ये इसमें तफसील होता है, बहुत ज्यादा मुत्तकी जिसको रब अतका फरमाए। कसरत का ताल्लुक कुर्ब से भी होता है और कुर्ब कई तरीकों से होता है। अगर जाहिरी कुर्ब का माना करीब होना ही लिया जाए तो फरमाया जिस दिन से कलमा पड़ा तब से लेकर अब तक, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा क़यामत तक और जन्नत तक, हर जगह पर अगर मुस्तफा का खास कुर्ब किसी को मिला है तो उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह। और ऐसा कुर्ब जो किसी और को मुयस्सर नहीं आ सका। बहुत अच्छे। जब गार में थे ना तो पहले गार को आपने साफ किया। सूफिया ने यहां पर भी एक नुक्ता लिखा हाफिज साहब, वो कहते हैं कि पहले गार को साफ किया फिर फरमाया हुजूर अंदर आइए। तो इसका मतलब यह है जो चाहता है मेरे दिल में हुजूर आए, पहले अबू बकर सिद्दीक को ले जाए दिल में। जब वो इसकी सफाई कर देंगे तो फिर नबी भी तेरे दिल में आ जाएंगे। अगर अबू बकर नहीं आएंगे तो तेरे दिल में नबी भी नहीं आ सकता है। और दूसरा नुक्ता सूफिया ने यह लिखा है, वो फरमाते हैं कि देखो गार के बाहर दरवाजे के ऊपर एक कबूतरी आ गई, उसने अंडे दे दिए, वो सारा माहौल बन गया। लेकिन इमाम कुस्तलानी ने लिखा है वो जो कबूतरी है उसको उसी नेकी के सदके में ये शान बख्शी गई कि तू अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हरम में रहोगी। वो मजार के बाहर हैं और लिखा हरमैन, दोनों जो हरमों में के अंदर कबूतर हैं ये उसी की नस्ल में से हैं। तो हजरत सूफिया ने यहां नुक्ता लिखा और मुझे कहने दीजिए वो ये है कि जो गार के बाहर पहरा दे वो आज मजार के बाहर है, और जिसने गार के अंदर पहरा दिया था वो आज मजार के अंदर है। तो फिर हमें कहने दो ना ये बात है। तो अफजलियत का जो मेयार है वो असल है कसरत सवाब। और कसरत सवाब को अगर आप देखें तो ये अतका से भी समझ आता है, इन अहादीस से भी समझ आता है, और कसरत कुर्ब से भी समझ आता है। जब आपने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा ना, नबी पाक ने देखा आंसू से आंखों से आंसू आ गया। फरमाने लगे अबू बकर जब गए थे कुछ पैसे मुझसे ले जाते मैं भी शरीक हो जाता। अबू बकर रो पड़े, कहने लगे हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, क्या मैं और मेरा माल हुजूर आपका नहीं है? कहा बिल्कुल। फरमाया फिर हुजूर ये ना कहें मुझे शरीक कर लें, ये सब कुछ आपका है। शरीक होता है पार्टनर, हिस्सेदार, आध का मालिक। हम आपको शरीक नहीं समझते, हम आपको हबीब समझते हैं। और हबीब वो होता है जो कुल का मालिक होता है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अगर ये बातें समझ आ जाएं तो कसरत सवाब सिद्दीक अकबर के खाते में है। क्या जिहाद करना, क्या रोजे रखना, क्या इस्लाम फैलाना, और क्या अतका की सिफत में आना, क्या नेकियां सितारों से बढ़ जाना, ये सब कुछ तो आपके पास है। तो फिर आप अफजल हैं तो तभी आपके पास है ना। इसलिए अफजलियत का मसला फिट आता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।